मुझे उम्मीद तो नहीं थी, मेरी बस मेहनत थी कि मुझे बहुत अच्छा करना है। मैंने कोई परसेंटेज का मार्क नहीं सोचा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 95-96 तक सोचा था, पर 99 मुझे भी नहीं भरोसा था इसका। फ्यूचर की बात करें तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है? जी, मैं ऐसे मेरे कोई खास तरीका नहीं था पढ़ने का। मेरा बस एक नियम है कि जो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए रोज़ के लिए, कि हमें आगे का नहीं छोड़ना चाहिए कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, कल उतना ज़्यादा पढ़ लेंगे। बच्चों में एक भ्रम है, वो कहते हैं कि बिना कोचिंग के हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। आप कैसा मानते हो और यूट्यूब को पढ़ाई के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल मानते हैं? उषा सिंह में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता था इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो मुझे पता था कि कुछ अच्छा ही करेंगे। तक का बेटा आईएएस बनने का सपना सजोए है, पूरा साथ रहेगा? हाँ, नहीं पूरा साथ रहेगा सर जो है। पहले तो एडवोकेट फिर जज। लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और पहले थोड़ा सिस्टम अलग था, अब थोड़ा सिस्टम अलग है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स। आप मानती हैं कि कोचिंग जरूरी है कि जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी है? मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्कूल में ही अच्छा पढ़ाया जाता है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में सीतापुर के लखनऊ पब्लिक स्कूल ने फिर कमाल कर दिया। आपको बता दें कि लखनऊ पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र श्रेयांश सिंह ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी कि 99% अंकों के साथ उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और जिला टॉपर रहे हैं। यहाँ पर एलपीएस के मेधावी खड़े हैं, जो अन्य टॉपर्स हैं, जिले के भी ये टॉपर्स हैं, इसके अलावा जो है स्कूल भी टॉपर्स हैं। पहले बात करते हैं श्रेयांश सिंह ने, जिन्होंने जिला टॉप करके लखनऊ पब्लिक स्कूल का नाम पूरे सीतापुर में गौरवान्वित किया है। तो श्रेयांश से बात करते हैं। 99% नंबर आए हैं, 1% में कहाँ से चूक हो गई, ये सोचा? I didn't think about the 1% mark I missed because I am satisfied with my performance. I did my hard work and it was up to my hard work. थोड़ा सा हिंदी में बोल दिए, दर्शकों को समझ में आएगा। 99% नंबर आप लाए हैं, कैसा लग रहा है? आपने उम्मीद की थी कि 99% नंबर आएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मतलब 99% नंबर लाना अपने आप में बड़ी बात है, और जिले में अगर देखें तो करीब 25 स्कूल हैं, कोई भी बच्चा इस अंक तक नहीं पहुँच पाया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, मेरी बस मेहनत थी कि मुझे बहुत अच्छा करना है। मैंने कोई परसेंटेज का मार्क नहीं सोचा था, मुझे था कि मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना है और जितना मैं अच्छा कर सकूँ कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 95-96 तक सोचा था, पर 99 मुझे भी नहीं भरोसा था इसका। तो मतलब अप्रत्याशित कहीं ना कहीं रिजल्ट आया। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कितने नंबर आए हैं? मेरे सब्जेक्ट्स से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और म्यूज़िक। हिस्ट्री में, इंग्लिश में और म्यूज़िक में मेरे पूरे 100 आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में मेरे 99 हैं, हिंदी में 95 है और ज्योग्राफी में 96 हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है? जी, मैं फ्यूचर में अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिना भ्रष्ट तरीके से अपने सारे नागरिकों का उत्थान के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, और उसके लिए तैयारी भी मैंने आरंभ करी है। मैं उसके लिए आगे पढ़ता रहता हूँ और चीज़ें समझता रहता हूँ। आईएएस अफसर बनना चाहते हैं? जी, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। तो अगर देखें तो थ्रू आउट सेशन के स्टार्ट में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होती है, हाई स्कूल के बाद अब जब आप इंटर में आते हैं तो कोर्स भी ज़्यादा होता है, वास्ट होता है उसका सब्जेक्ट भी, अब जो है पढ़ाई में कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो किस तरह से तैयारी की, क्या यूट्यूब का भी सहारा लिया पढ़ाई में? जी, मैं ऐसे मेरे कोई खास तरीका नहीं था पढ़ने का। मेरा बस एक नियम है कि जो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए रोज़ के लिए, कि हमें
आगे का नहीं छोड़ना चाहिए कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, कल उतना ज़्यादा पढ़ लेंगे। हमें जैसे जितना स्कूल में पढ़ाया गया उतना तुरंत पढ़ लिया और बस एक प्रॉपर रिवीजन कर लिया, उतना टाइम बांट के, मेरे लिए बस वही काफ़ी था। बच्चों में एक भ्रम है, वो कहते हैं कि बिना कोचिंग के हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। आप कैसा मानते हो और यूट्यूब को पढ़ाई के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल मानते हैं? देखिए, ये पर्सनल लेवल पर है, मैं इसको किसी की वजह से थोप नहीं सकता कि उनके लिए यूट्यूब नहीं अच्छा है या मेरे लिए नहीं अच्छा है। ये पर्सनल लेवल पर। आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस रहे तो यूट्यूब से आपने पढ़ाई की? नहीं, मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ाई करी। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको, और सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे आप? मिनिमम सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स थी मेरी। तो आईएएस बनना चाहते हैं, ये सोचा है। माता पिता कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहा जब आपके 99% देखे? माता पिता तो बहुत ही खुश थे और उन्होंने बस आशीर्वाद दिया जैसे हर बार की तरह, और वो बहुत ही प्रसन्न थे कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत करी। श्रेयांश की माता जी हैं, क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है बच्चे की सफलता पे? उषा सिंह मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता था इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो मुझे पता था कि कुछ अच्छा ही करेंगे। तो क्या आप गृहिणी हैं या कहीं टीचर हैं? जी टीचर नहीं, मैं गृहिणी हूँ। और इनके कोई छोटे भाई बहन भी हैं? जी, एक बेटा है मेरा, इनसे छोटा, इसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, किस क्लास में? 7th क्लास में। तो उससे जो है, इससे वो भी इंस्पायर होगा? जी, वो भी पढ़ने में अच्छा है लेकिन परसेंटेज नहीं ला पा रहा है इतना अच्छा, लेकिन पढ़ने में बहुत। आपको लगा था कि ये 99% नंबर ले आएंगे? मुझे बिल्कुल लग रहा था क्योंकि इतनी मेहनत करते थे। मैं इन्हें मना करती थी कि अब थोड़ा रेस्ट कर लो, अब बस करो, बहुत हो गया है। आपका क्या नाम है और श्री कृष्ण। बच्चे की सफलता पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की सफलता जो है, यहाँ के टीचर्स, स्टाफ सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बच्चा जो है कि काफ़ी देर तक पढ़ता था। इसके लिए हम लोग कहते थे अब सो जाओ, लेकिन यह फिर भी ये जो है कि रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक जो है पढ़ते रहते थे। लेकिन यह है बहुत अच्छा है, आगे और अच्छा जो है कि करेंगे। जॉब प्रोफेशन क्या आपका? मैं टीचर हूँ, JLMDJ इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर में। टीचर है तो जी। एक शिक्षक का बेटा आईएएस बनने का सपना सजो है, पूरा साथ रहेगा? हाँ, नहीं, पूरा साथ रहेगा सर जो है। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जो दूसरे बच्चे हैं आपके जूनियर हैं, 10th से 11th में आएंगे, 11th से 12th में आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी आपकी तरह वो भी ऐसे नंबर लाएं और LPS का नाम पूरे जिले में गौरवान्वित करें? जी, मैं बिल्कुल उनको यही राय देना चाहूँगा। मेरे कई सारे जूनियर्स मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे बस एक नियम बताता हूँ मेरा कि कंसिस्टेंट रहो, रोज़ अच्छे से पढ़ाई करो और अपने जो टीचर्स हैं उन पे भरोसा करो और कभी भी नंबरों के पीछे मत भागो, हमेशा ज्ञान के पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो देखिए, श्रेयांश सिंह जो एक शिक्षक के बेटे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं और उन्होंने क्या टिप्स दिए, मूल मंत्र दिए अन्य बच्चों को। यहाँ पर कुछ अन्य टॉपर्स हैं LPS के, उनका सम्मान भी किया गया है। यहाँ की प्रिंसिपल रश्मि वर्मा व अन्य स्टाफ द्वारा माला पहनाकर आप देखिए सबकी हौसला अफजाई की गई है। आपका क्या नाम है और कितने % आए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा फल? माई नेम इज़ जानवी सिंह एंड आई हैव स्कोर्ड 94.2 इन माई 94.2। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? जुडिशरी में जाना है। तो जज बनना चाहती हैं या एडवोकेट बनना चाहती हैं? पहले तो एडवोकेट फिर जज। जज बनना चाहती, तो जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई घर में जज है या किसी से आप इंस्पायर हुई हैं? नहीं, घर में बैकग्राउंड कोई भी जुडिशरी का नहीं है, खुद से मन हुआ है बस। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर है? माई नेम इज़ अंशिका शुक्ला एंड आई हैव स्कोर्ड 94.6%। 94.6। पहले लोगों के 60% नहीं आते थे, अब 90 के ऊपर हर बच्चा ला रहा है। तो किस तरह की अब पढ़ाई अगर देखें तो पढ़ाई में जो चेंज आया है, कैसा चेंज आया है और इतने नंबर कैसे आ रहे हैं? लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और पहले थोड़ा सिस्टम अलग था, अब थोड़ा सिस्टम अलग है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स। तो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IPS ऑफिसर मुझे बनना है। तो अगर देखें तो आपने कैसे तैयारी की? यूट्यूब से आपने पढ़ाई की या जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था वो सफिशिएंट था? सफिशिएंट होता है स्कूल में पढ़ाना भी। मैंने क्लास में आप फोकस्ड रहिए और बाकी NCERTs पे ध्यान दीजिए और थोड़ा बहुत यूट्यूब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो IAS के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी है? अभी कहा नहीं जा सकता, हाँ करना है, अब इंटर हो गया है, अब बस स्टार्ट ही करना है। क्या बेटा आपका नाम है और कितने % नंबर आपके आए CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में? मेरा नाम प्रशस्ति मिश्रा है और मेरे 95.8% आए हैं। और शुरुआत से लेकर अगर देखा जाए सेशन के स्टार्टिंग में, तो किन चीज़ों पे फोकस किया कि 95% नंबर आ रहे हैं? किन चीज़ों पे फोकस किया? क्या किसी सब्जेक्ट को कम आप समय दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा? किन चीज़ों पे फोकस किया था? NCERT पे मेन फोकस था और बाकी जो टीचर्स पढ़ाते थे उस पर ध्यान रहता था। आप मानती हैं कि कोचिंग ज़रूरी है कि जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी है? मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्कूल में ही अच्छा पढ़ाया जाता क्या है। बनना चाहती हैं भविष्य में? सिविल सर्विसेज PCS। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर आए? My name is Astha Verma and I have secured 90.6%. And क्या बनना चाहती हैं? so in future I want to go for judicial services. आप भी जुडिशरी सर्विसेज में जाना चाहती हैं, जज बनना चाहती हैं? तो जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी को रोल मॉडल मानती हैं, घर में किसी ने आपको प्रेरणा दी?
नो सर, बट जो एक प्रोफेशन है मैंने उसको थोड़ा देखा, बट वो थोड़ा अलग है और मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ कि मैं शायद उसमें अच्छा कर सकती हूँ। उसमें फिट बैठ सकती हैं। हाँ, मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर आपके आए हैं? मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है, मेरे 87% आए हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनना चाहती हैं। सीए बनने के तो कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी आपने? हाँ। तो फ्यूचर में अब बीकॉम करके सीए की तैयारी करेंगे? हाँ, मैंने स्टार्ट तो कर दी है सीए की तैयारी और साथ में बीकॉम ऑनर्स के लिए अच्छा, आप भी मानती हैं कि कोचिंग ज़रूरी होती है करना? यूट्यूब कहाँ तक पढ़ाई में बेनिफिशियल है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव भी होता है यूट्यूब, तो आप कैसा मानती हैं, बेनिफिशियल है कि पढ़ाई में बाधक है? अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे मतलब हैं पढ़ने के लिए भी चैनल्स, अगर आप पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्टिव है, मतलब है, पढ़ सकते हैं आप, इतना कोई वो नहीं है। कोचिंग के लिए आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना तो फिर आप खुद से भी इतना कर सकते हैं कि आप। स्कूल में पर्याप्त पढ़ाई होती है? हाँ होती है। कितने % आपके हैं और क्या नाम है आपका? My name is Yashasvi Patel and I have secured 87.6 percentile in my CBSE. भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? I want to become a psychologist. साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट बनने की कहाँ से आई है? किसी को देखा, किसी मरीज को देखा, उससे है जो अंदर जगी कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए? I am interested in psychology from my when I was in 9th class. From then I was interested in psychology. साइकोलॉजी से आप कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, Yes sir. तभी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। तो जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं उनको भी पढ़ती होंगी? Yes, sometimes I read, but now I will focus more on that. देखिए, तो ये एलपीएस के होनहार हैं जिनको स्कूल में जो है सम्मानित किया गया है, और कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कुछ अन्य छात्र छात्राएं हैं। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव जी के बेटे हैं और हाई स्कूल में भी इन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे। क्या नाम है आपका, कितने % इंटर में आए? My name is Karthikeya Srivastava and I have secured 96% in my class 12th results. 96। हाई स्कूल में कितने आए थे और इंटर में कितने आए? हाई स्कूल में 97% आए थे मेरे। 1% कम हो गया। पापा मम्मी ने कुछ नहीं कहा? आपको नहीं लगा कि 1% कम क्यों हो गया? नहीं, परसेंटेज कम की बात नहीं थी, वो आईसीएसई बोर्ड में था, सीबीएसई बोर्ड में है। और इस साल मेरे पास 2 चीज़ें थी, लाइक क्लैट की प्रिपरेशन भी हो रही थी एंड क्लास 12th भी था, तो 2 चीज़ों को मैनेज करके इतने % आए थे। कैसे मैनेज करते थे? क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे बांटते थे टाइम का, डिवाइडेशन कैसे करते थे? मेरा ज़्यादातर टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे डिवोट था, क्योंकि वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाना था एंड उसके बाद जनवरी टू फरवरी मेरे पास फ्री टाइम होता, तो 80% टाइम क्लैट के ऊपर ज़्यादातर मैंने दिया था एंड 20% टाइम एग्जाम्स के टाइम पे स्कूल को दिया था। 2 महीने आपको स्कूल की पढ़ाई के लिए मिले, कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? जब वो 2 महीने पूरे मेरे पास थे, उसमें 7-8 घंटे देने पड़ते थे, क्योंकि पूरे साल में दूसरी चीज़ पे फोकस रहा था। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं कार्तिकेय? मैं अभी तो लॉ की फील्ड में जा रहा हूँ एंड मेजरली जुडिशियल सर्विसेज में या फिर लिटिगेशन में जाना चाहता हूँ। देखिए, कार्तिकेय श्रीवास्तव जी की माता जी, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? हाई स्कूल में भी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया था, इंटर में भी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों बच्चों ने मेरे पहले हाई स्कूल में बेटी ने, फिर 12th में किया, फिर बेटे ने भी वही चीज़ की, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा दोनों बच्चों ने। बहुत खुश हूँ मैं। और साथ में क्लैट की भी प्रिपरेशन कर रही है? क्लैट में भी इसका सिलेक्शन हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक 500 है इसकी। देखिए, तो कार्तिकेय श्रीवास्तव हाई स्कूल के बाद इंटर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने डंका बजाया है। कितने % नंबर आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशज यादव है और मेरे 95.6% आए हैं। सेशन के स्टार्टिंग में अगर देखें तो कैसे तैयारी की थी, किन चीज़ों पे फोकस किया था? किसी सब्जेक्ट को कम है जो समय दिया था, किसी को ज़्यादा दिया था, इस तरह के, या सबको बराबर समय दिया था? मेरे सब्जेक्ट्स क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे, तो तीनों को बराबर टाइम ही देना पड़ता है। पीसीएम थे, यानी मैथमेटिक्स ग्रुप से थे? जी। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर आए? जी, मेरा नाम देवांश शर्मा है और मेरे 95.4% आए हैं। शुरुआत में सोचा था 95.4% नंबर आएंगे या कुछ कम रह गए? ऐसा कुछ है कि सफिशिएंट है, आपको लग रहा है कि सेटिस्फैक्शनरी है? नहीं सर, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ अपने नंबर से। मैंने मेहनत पूरी करी थी और उसी हिसाब से मुझे फल भी मिला है, तो मैं पूरा सेटिस्फाइड। में भैया बनना चाहते हैं? जी, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। आपका क्या नाम है और कितने % नंबर है? जी, मेरा नाम मयंक वर्मा है, मैं एक पीसीएम का स्टूडेंट हूँ और मेरे 94.4% आए हैं। अच्छा, अगर शुरुआत में देखें सेशन के स्टार्ट में, किन किन चीज़ों पे फोकस किया था कि आज इतना अच्छा रिजल्ट आपको साल भर की मेहनत का मिला है? मेरा तो यही फोकस था बैलेंस स्टडीज़ में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को साथ लेके चलना है बस। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? रिसर्चर। यस। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर है? मेरा नाम अचिन दत्त शुक्ला है, मैं पीसीबी स्ट्रीम से था, मेरे 87% आए हैं। 87% आए हैं। क्या भविष्य में बनना चाहते हैं? आई एम एस्पायरिंग डॉक्टर। एस्पायरिंग डॉक्टर मतलब?
एक ऐसा डॉक्टर जो खाली चिकित्सा विभाग में ना होकर इंडस्ट्रीज़ में भी हो और मैनेजमेंट भी सर्विसेज में भी हो। ऑलराउंडर डॉक्टर बनना चाहते हाँ जी सर। ठीक है, आपका कितने परसेंट आए और क्या नाम है? जी मेरा नाम सानिध्य सिंह है, मेरे 86% आए हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? जी मैं सीए बनना चाहता हूँ। कॉमर्स स्ट्रीम इसीलिए चुनी है, तो सीए बनने का क्या घर में कोई सीए है या किसी को देख के इंस्पायर हुए हैं, किसको रोल मॉडल मानते हैं? नहीं, किसी को रोल मॉडल नहीं मानते। मेरी एक दीदी हैं जिन्होंने सीए करा था, शी इज़ लिविंग अ लेविश लाइफस्टाइल, उसके लिए मैं आज सीए बनना चाहता हूँ। लेविश लाइफस्टाइल से प्रभावित हुए हैं, वैसे ही आपको भी जीनी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, लखनऊ पब्लिक स्कूल के यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में डंका बजाया है और श्रेयांश सिंह ने 99% अंक अर्जित कर पूरे जिले में डंका बजाया और जिला टॉपर रहे हैं। और जो ये लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं जिन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर इनको सम्मानित किया गया और इनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।